हरे कृष्णा। अंगद ने श्री रामचंद्र जी का आगे का संदेश पढ़ा। वह बोले, राम जी कहते हैं, मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष का बल तुम देख लेना। जनक नंदिनी, सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले 4 निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी प्रकार वे अंगद के चारों अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए आकाश में ही उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। उछलते समय उनके वेग से छूटे हुए चारों राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुवेल पर्वत के समीप आ पहुँचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की और फिर वे विश्राम करने लगे। तदंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तुड़वा दी। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जाम्बवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनके भुजा, उरु, हाथ और जंगा ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय वानरों ने उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले, मौल सिरी के पुष्प सदृश कांति वाले, प्रातःकाल के सूर्य के समान अरुण प्रभाव से तथा सनई के समान सफ़ेद रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की 4 दीवारी चारों ओर कपिलवर्ण दिखाई देने लगी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वानर सेना अधिक वहां के मणिक निर्मित खंभों और ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे, उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। पहियों वाली तोपों, श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं से वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। जो कोई निशाचर 4 दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे, वे सब वानरों के खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बहुत विकराल थी। वे 4 दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उधर उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस 4 दीवारी को वानरों से सूनी कर दिया। उनके शूलों की मार से अंग विदर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धाराशाही हो गए। इस प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खा खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने ही वहीं ढेर भी हो गए। तत्पश्चात वीर सैनिकों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काट खाते थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर और राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे।
उधर श्री रामचंद्र भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा नंदन सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों के द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मारकाट मचाने के बाद वानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट गए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में लंका के प्रवेश विषयक 284वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वत, पतन, जंब, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज और प्रगस आदि पिचाश तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्ध्यान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्ध्यान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे जैसे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। राजन, वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछल कर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब और कूद कूद के उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के लिए अब ये बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों और राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र में विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। श्री राम जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार में सेना के साथ नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदंतर वहां पहुंचकर रावण और श्री राम के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजित के साथ युद्ध करना आरंभ किया। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरटक नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया और पटुष नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत होती। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति, शूल और खड्ग की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी और श्री रघुनाथ जी के भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्म भेदी बाणों से घायल कर दिया और इंद्रजीत ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों से बींध दिया। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंखयुक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण युद्ध संबंधित पंचशीत्यधिक अध्याय आज पूर्ण हुआ। 285वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा का आघात किया। भयानक वेग वाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा।
विद्युत के समान वेग वाली उस महाशक्ति को वेगपूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धाराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष ने बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाली उसकी सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग गए। उन भयभीत प्रमुख वानरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुतनंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सब ओर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम और रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हुआ। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त के बीच का कीचड़ जम गया। उसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उस वानर को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उस विशालकाय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं और परिधों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों का प्रहार किया। तदंतर मारुतनंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े, रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। राक्षस प्रवर धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर और भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साहपूर्वक राक्षसों को मारने लगे। मरने से बचे हुए निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया और रावण के समीप जाकर युद्ध का समाचार ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त और महान धनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृतांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर में बजने वाली भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद में सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ, शांत और निद्रा रहित होकर बैठ गया तब उससे कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर यह अत्यंत दारुण और महान भय उपस्थित हुआ है, तुम्हें इसका पता भी नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघकर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुँचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को भी मार डाला है। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उसे मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो और राम आदि शत्रुओं का समर भूमि में संहार कर डालो। दूषण के छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी अपनी विशेल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथ जी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण ने दोनों वीर भाई रावण से तथास्तु कह के कुंभकर्ण को आगे लेकर तुरंत नगर से बाहर निकल गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में रामोपख्यान पर्व में कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 286वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए।
इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी आरंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगते। देखते देखते बल, चंडबल, ब्रजबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का ये दुखदायी कर्म देखकर तारा आदि वानर भयभीत होकर चित्कार करने लगे। अपने सैनिकों तथा वार यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया जाता हुआ चित्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुंभकर्ण की ओर दौड़ पड़े। महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक शाल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार कर दिया। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उसका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस शाल वृक्ष को दो टूक कर दिया, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। शाल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्णमय पंख से सुशोभित एवं महान वेगशाली महान बाण चलाया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छिदता हुआ रक्त रंजित होकर धरती को चीरकर उसमें समा गया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।